सैंड का बना हुआ था, समझते सोइल और सैंड, रेत और मिट्टी का बना हुआ था जी। और इसको कैप्चर किया इब्राहिम लोदी ने चौहान के बाद, फिर सिकंदर लोदी का। उनके बाद जब मुगल आए, बाबर आए, कैप्चर किया चले गए, हुमायूं आए कैप्चर किया चले गए, अकबर आए तो उनको ये एरिया बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने इसको नया कंस्ट्रक्शन दिया है, ब्रिक समझते, ब्रिक और स्टोन में नया कंस्ट्रक्शन दिया अकबर ने 1565 के अंदर, और कंप्लीट औरंगजेब ने 1660 के अंदर। ये पूरा फोर्ट 95 ईयर्स में बना है, 1565 से 1660, 94 एकड़ का एरिया है। 1565 में तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी, 13 साल का था वो। नहीं हुमायूं की 1556 में 56 में हुई थी। हाँ। जब इसको जो 13 साल का था, हाँ 13 साल का तो जब इसको राजा बनाया गया था, बैरम खां, बहारमल और हाँ, उसके सेनापति थे बैराम खां, ये 3 लोग अबू थे। फजल, हाँ, नौरतन थे। नौरतन तो बाद में हुए, ये 3 लोग थे, भगवान दास, बैरम खां और बहारमल। तो ये मुगल, ये अकबर इतना ये मुगल तो पावरफुल थे नहीं। आप जब उसका अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के अंदर, अमरकोट, हाँ, जब तो आप हुमायूं जब जंगल में था, भटक रहा था, की नाभि के अंदर जो कस्तूरी पाई जाती है ना, तो जो बहुत सुगंध होती है, तो कस्तूरी के काट के एक एक पीस तीनों को दे दिया, दुआ करो मेरे बेटे का दोबारा से राज हो। तो लगा जहाँ जहाँ इस कस्तूरी का महक जाएगा, वहाँ तेरे का बेटे का राज होगा, हम तेरे को जुबान देते हैं। और पहले के लोग जुबान के पाबंद थे, तब अकबर को 13 साल 6 महीने की उम्र में राजा बना। तो ये 25% आप देखेंगे मेरे साथ में यहाँ पे राजा रहा करते थे, बाकी में उनका ख्वाजा जिनके लाल। देखो सिस्टर, राजाओं ने भी सोचा कि 2 खाई बनाए हुए, ये पहला पानी वाला खाई है, इसमें नदी का पानी से मगरमच्छ हुआ करते थे, दीवारों पर सैनिक, वहाँ बड़े होते हैं ना, बड़ी कैनन में स्कोप है, ये दीवार के बैक साइड में जंगल बना हुआ है, जंगल के अंदर टाइगर घूमते हैं। आप अमर सिंह जैसे एंट्री करेंगे, ये अमर सिंह राठौर, राजस्थान शहर का नाम है नागौर, वहाँ के राजा थे, अपना राजपाट भाइयों को दिया है, बहुत खुददार आदमी थे, मुगलों की नौकरी करने चले आए। इसी गेट पर उन्हीं के साले ने उनको मार दिया दौलत की लालच में, बहुत बहादुर इंसान थे, इसलिए शाहजहां ने इस गेट का नाम अमर सिंह रखा है। 1644 के अंदर 1657 फ्लोर में लाइनें देंगे, राजा घोड़े पे चलते थे ना उस टाइम में, ये गिरफ्त के लिए स्टेट होते ना, कैनन रखा हुआ है सामने जी, और एलिफेंट की पावर से आसानी से तोड़े जा सकते थे। या तो जो मतलब आगे बना देना, यही बुलेट करवा देंगे। ये देखिए, ये गेट को छोटा किया हुआ है ब्रिटिश लोगों ने, पहले वहाँ तक था, ऊपर तक देखें, हाँ ऊपर तक, वहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो भी राजा महाराजा की उनकी प्रिंसेस की सवारी आती थी ना जी, एलिफेंट पर आती थी, और एलिफेंट को हुआ करती थी छतरी, अच्छा अच्छा, है कि नहीं, अंग्रेज हाँ, हुआ करता था। हाँ, तो जब अंग्रेजों का टाइम आया तो मोटर कार आई, तो उन्होंने इसको छोटा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे तो मोटर कार से आने लग गए। अंग्रेज लोग आने लगे। नहीं वहाँ नहीं, उधर ही वो निशान गेट के ऊपर देखो ना, वो दिख रहा है, वो पहले उतना था, फिर बाद में और चिन्हवाया वो, मतलब बाद में और किया। देखो, तो इस गेट को बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब म्यूजिक गैलरी। राजा की वीआईपी की एंट्री होती, दोनों साइड में म्यूजिक बजता था, म्यूजिक में सेनाई बजती थी, ऊपर बालकनियों में दासियां कलर कपड़े डांस करते थे, ऊपर से गुलाब के फूल करते उनको स्वागत के लिए। अच्छा अच्छा, ये आगे यहाँ पे राजा की सेना, राजा को सलामी देने के लिए। ये तीसरा गेट है, इसको बोलते हैं अकबरी गेट। इसमें जो कलर देख रहे हैं ना जी, ये कलर नहीं, ये टाइल्स है, ब्लू कलर की, हाँ, ये ब्लू ग्रीन, अच्छा, ये टाइल्स आपको इस प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेंगे। उज्बेकिस्तान, हाँ, उज्बेकिस्तान की, जहाँ से बाबर था, हाँ, समरकंद। निकल गया हाँ, खराब हो गया तो अब मटेरियल नहीं है, तो सीमेंट में निकल गया डिपार्टमेंट। 400 साढ़े 400 साल पुराना है यार ये एक और गेट आ गया। इंडिया ने एशिया का सबसे ब्यूटीफुल फोर्ट है ये जी, सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़ का। हाँ, चित्तौड़गढ़ का 34 किलोमीटर 80% खत्म हो गया है वो 17 किलोमीटर में बना हुआ है। और दूसरे नंबर पर ये है जो 94 एकड़ में है। अच्छा, अकबर ने के लिए बहुत बना है, ये भी अकबर के द्वारा बना, फतेहपुर भी अकबर के द्वारा, लाहौर फोर्ट भी अकबर के द्वारा, और दिल्ली में जो कहने इलाहाबाद में जो प्रयागराज बोल नाम चेंज कर दिया है, वहाँ पे भी जो किला बना हुआ ना संगम पर, हाँ हाँ, वो भी अकबर के द्वारा। ये अस्तबल थे दोनों साइड में,
अभी घोड़े डिपार्ट- बांधने की जगह। ये डिपार्टमेंट के ऑफिस है, ASI के, ASI मीन्स आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की। जी। ये स्टोर रूम है और वो क्लिनिक बनाया हुआ टूरिस्ट की फैसिलिटीज के लिए। अच्छा। ये घोड़ों के लिए बनाया हाँ, है ये घोड़ों के लिए। और पहली बार सर ये ईंट की चिनाई करी गई थी इस फोर्ट हाँ में। जी। इस छोटे इस ब्रिक। ब्रिक के मेकर थे रोम के, इनको इटालियन ब्रिक बोलते हैं। अच्छा, अब रुकिएगा, देखिए आवाज़ कैसी है? साउंड हो रहा है ना। इको आ रहा है। जब राजा घोड़े पे जाते थे ना तो उसके पेट में लोहा लगा रहता है, नाल बोलते हैं। तो उसका आवाज अंदर तक पहुंचता, सारे लोग जानते राजा आ रहे हैं, तो तुरंत तैयारी, तुरंत पर्दे डल जाते हैं। राजाओं की दासियां थी ना सिस्टर, वो कौन लोग थे? वो सारे ट्रांसजेंडर थे। आप हरम का मतलब समझते हैं? हरम फारसी लैंग्वेज है। बहुत सारा रानियां था अकबर का, बेटियां था, तो उनकी सुरक्षा के लिए इन लोगों को रखते थे। जेंट्स केवल राजा, अदरवाइज वो जेंट्स आता जिसको बहुत ज्यादा अतिथि होता था ना, उसको परमिशन नहीं, राजा की बिल्डिंग में जेंट्स किसी को भी परमिशन नहीं। ताजमहल देख कर आए आप? हाँ देखा है सर। वो तो 1500 लोग नहीं, 1631 से लेके 1653 के बीच में बना। 1631 ताजमहल के जो ओरिजिनल समाधि वो 30 फीट नीचे बना हुआ है। आपने सुना होगा ताजमहल के अंदर पानी टपकता है, लोग कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 30 फुट नीचे जो समाधि बनाई है ना, वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है। समझते वेंटिलेशन? रोशनदान नहीं है। हम लोग सैकड़ों की तादाद में वहाँ पहुँच जाते हैं। जब हम लोग से बोलते हैं ना तो उसके मॉइस्चराइजर की दीवारें गीली है, ये ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है। वो भाप बन गई है। हाथ तो जाएगी नहीं, क्योंकि हाँ, रोशनदान नहीं है। हाथ में जाती है। तो सर इस किले का सबसे पहले निर्माण अकबर ने करवाया 1564 में, 1565 में, और इसको बनने में 96 साल लगा। 95 साल लगाए। ये बनता रहा है। अलग अलग बादशाहों ने मतलब अलग अलग टाइम पे इसका ने निर्माण अपने टाइम में बनाया, जहांगीर ने अपने समय बनाया, शाहजहां ने अपने समय बनाया, और औरंगजेब ने अपने समय बनाया। और ये छोड़े गए झरोके से इनमें से गर्म तेल डाला जाता था। आप 70 फुट ऊपर आ जाएंगे पहले गेट से। सपोज करो किलोमीटर से ऊपर जाता था, तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के बॉल करके लेते थे। सारा लेगा बच नहीं, साइडों में होना, यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल डालते थे, कोई भी ऊपर नहीं। ताकि दुश्मन ना आ पाए, इसमें से गर्म पानी डाला करते थे ताकि नीचे फिसल के नीचे रह जाए। ऊपर से बोले डाली जाती थी बड़ी बड़ी ताकि ऊपर ना आए। लेकिन सर इसको ये भरतपुर के राजा थे सूरज जाटमल, उन्होंने हमला किया था इसके ऊपर 1761 में। और उस टाइम में इसको काफी क्षति पहुंची थी, उन्होंने तोड़ उन्होंने दिया। डैमेज किया अकबर के में। वो ये एक अकेले थे जिन्होंने। लेकिन ऐसा इनकी हरम की जनरेशन थी उस टाइम में, ये मुगल नहीं थे। इनसे ज्यादा पावरफुल कोई था ही नहीं उस जमाने में जी, जो इनसे क्योंकि इनके पास गन पाउडर था ना, गन पाउडर था, गन करेक्ट, पाउडर तोपे थी। तोपे थी। हम्म, भाई आपकी फौज के ऊपर अगर तोपों से फायर किया जाएगा तो जानवर थे ना, हाथी घोड़े, वो अपनी डर के फौज भाग को- जाते अपनी हैं। फौज को नहीं, अपनी फौज को ही मार दे रहे थे। सही बात है। इसलिए पानीपत की लड़ाई में इसके बाबर के 30,000 सैनिक 25,000 सैनिक के कुल मात्र, और 1 लाख 1 लाख इब्राहिम लोधी के 1 लाख से ज्यादा थे। 25,000 ने 1 लाख को मार दिया। जी, वो इसलिए क्योंकि ये बारूद लेके आए थे, तो वो लेके आए थे, इसलिए वो उल्टे भागे, तो अपनी सेना को मतलब कुचल के वो फिर भाग खड़े हुए। वाह, ये देखो ऊपर आते ही ये व्यू है, ये जहांगीर महल है। हाँ, यही है वो बाथ टब। कितने समय पहले आए थे आप? सर मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ, पिछले साल भी आया था मैं। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम लेके आए, बच्चों को फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ सर। ये लिखा है ना जहांगीरी महल और अकबरी। आप विदाउट गाइड आते हैं तो सामने वाली बिल्डिंग को अकबर का महल समझते हैं, क्योंकि दूसरा बिल्डिंग को जीत नहीं रहा है। तो इस महल के बराबर में अकबर का महल था, जो तोड़ दिया 1761 में 1761 में सूरजमल जाट ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जी और ये रेलिंग में स्टोन का बॉल देख रहे हैं आप, जी। ये जहांगीर राजा का बाथ टब है।
जोधाबाई के भाई थे राजा मान सिंह, उन्होंने अपने भांजे को गिफ्ट दिया था। बचपन का नाम सलीम था, बड़े हुए हाँ, तो बड़े चांदी। हुए तो जान आपके बेटे की तरह थे तो दासिया गुलाब जल से स्नान कराती थी उनको। जी 4 फीट गहरा है, 25 फीट का गोलाई है, 3 सीढ़ी बाहर और 3 इसके अंदर है। पानी को बहाने इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ है। ये अकबर की बिल्डिंग से आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर रखा गया, लेकिन टूरिज्म में तो चलना उतरना लगा, तो जो कार्बन हो रहा था ना, खराब हो रहा था, रेलिंग से टच ना करे। जी। और ये पहले शायद अंदर रखा हुआ था महल के, था और फिर अंग्रेजों ने शायद 1900। नहीं, डिपार्टमेंट ना रखा। अच्छा ये ऐसा ही नहीं। अच्छा हाँ, खराब ना हो वो हाथ ऐसे लगा। जिस काम हमारे इंडिया के अंदर जिस काम की मने करो उस काम को ज्यादा करते हैं, और जिस काम को करने के वो लोग उसको करते नहीं है। ये तो बात है। ये आपके हाथ में जो मोबाइल लगा हुआ है ना, ये कितने लोग इसको यूज सही कर रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपकी जनरल नॉलेज ही बताओ। 15 से 90% तो सर लोग इसको गलत काम ही कर रहे हैं। 20% लोग, ज्यादातर तो 90% लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो जो कार्बन हो रहा था ना, ये खराब हो रहा था। ये सिंगल पीस स्टोन में बना हुआ है। ये जैसलमेर में मिलता है। अच्छा, पहले इस पे वर्क किया हुआ है। हाँ ये कार्बन खराब हो रहा है। टाइम के अनुसार ना वो छोड़ नहीं, गया। फिर कितना मतलब कितने साल हो गए, इतने साल हो गए बिल्डिंग रह गए, ये तो फिर भी चल गया इस टाइम। ये ये जहांगीर गिलहरी में। अपने हाथ पे खाना खिलवाओगे? गिलहरी को बिठाल कर खिलवाओगे? हैं? हाँ? खाना बेटा ला बेटा बिठा लियो वो। तो ये फालतू नहीं। अच्छा अच्छा। बुला के लेके आ, बुला के लेके आ। अभी रुको रुको राजा बाबू रुको, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। इसका नाम पलवित है सर। ये थोड़ा ना अभी थोड़ा लेट है बोला। कोई बात नहीं। ओ, ये लो देखो 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 उधर उधर देखो। लो हाथ करो। खिला दो। नहीं नहीं डरो मत। नहीं नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अरे चलो अब वो आगे दूसरी आगे दूसरी आगे दूसरी आगे। बैठ जाओ आप। गई कोई नहीं चलो कोई नहीं, एक बार तो आ गई शेर के हाथ में वही। मुस्लिम था, रुकैया बेगम नाम था, तुर्की का रहने वाला था। सेकंड जोधाबाई था, राजा मान सिंह का सिस्टर था, जयपुर का रहने वाला था। और थर्ड का नाम था मरियम, वो गोवा का रहने वाला था। वो ज्यूइश वाइफ था, इजराइली, वो हम यहूदी बोलते हैं जी। तो अकबर राजा ने एक नया धर्म चाहा, दीन इलाही, गॉड इज वन। आप राम बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, सभी लोगों को मानते थे। तो जो गेट का जो कटिंग है ये मुस्लिम धर्म का है। जी। स्टार दिख रहे ना सिस्टर आप, वो इजरायली सिंबल है। अच्छा। और ये लोटस में कमल के फूल ये हिंदू है। राजाओं के टाइम में इलेक्ट्रिक नहीं थी तो इनके अंदर ऑयल लैम्प जलते थे, कहीं पे मसाल जलती थी, कहीं पे ऑयल लैम्प। अच्छा। और गेट की दोनों साइड में भी नौबत खाना था, यहाँ की म्यूजिक बजता था, ऊपर बालकनी हुई, दासियाँ कलर कपड़े डांस करते थे। वो विंडो है, वहाँ से गुलाब के फूल बरसाने के स्वागत के लिए। ये जो झरो ये बना रखे ये भी हिंदू आर्किटेक्चर में है सर। सब सारे कल्चर मिक्स है इस बिल्डिंग के अंदर, वो इस्लामी है। सारे कल्चर मिक्स है। आ जाओ आगे आ जाओ यार, हो गया सर। अच्छा ये जी नहीं 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 सर, ऐसा तो कुछ भी कर लो। बिल्कुल नहीं। और ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, हाथी घोड़े ऊँट। ना ट्रांसपोर्ट, ना मशीनें, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई कुछ। क्योंकि पहले वाह।
जहांगीर में। हाँ यहाँ पर सिस्टर अकबर की रानी की जोधाबाई, इनसे जहांगीर पैदा हुए थे, और जहांगीर की रानी का नाम था मानबाई, जिससे शाहजहां पैदा हुए थे। जोधाबाई अपने बेटे के लिए अपनी भतीजी को लेकर आई थी। ये राजा उदय सिंह की बेटी थी, जोधपुर की रहने वाली थी। और सेकंड रानी नूरजहां थी, नूरजहां ईरान की रहने वाली थी। तो ये हिंदू रानी का महल है, महल को बोलते हैं रंग महल। ये डाइनिंग हॉल है, डबल स्टोरी बना हुआ है, बिहाइंड में किचन में वेज और नॉन वेज। इस तरह में ऑल 5 रूम्स, लाइब्रेरी, गीता, कुरान, बाइबल हुआ करते थे। जेंटलमैन उस समय किताबों का प्रयोग तो हुआ नहीं था, बुक का प्रयोग नहीं हुआ था। कैसे बनती गीता, कुरान, बाइबल? तो कपड़े के रोल होते थे, उनको रोल करके रखते। ये बेडरूम है, राजा के टाइम में कारपेट, कालीन, बेड, बाहर में पर्दे। इसके पीछे में जाली देख रहे हैं आप, वेंटिलेशन बना हुआ है। इसके पीछे में गैलरी बना हुआ है। जब राजा और रानी स्लीपिंग किया करते, डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तान के राजा थे, तो दासियां पैरों में घुंघरू बांधकर वॉकिंग करते थे। जो उससे साउंड होता था ना छम छम का, तो वो जान जाते इमरजेंसी है, तो उनको उठना पड़ता था। ये टाइम का अलार्म था। ये मंदिर था राधा कृष्णा का, जो ब्रिटिश लोग सारे स्टैचू ले गया, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, बचे कुछ गोल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। जी। यहाँ पर आप खड़े, ईद हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, तो यहाँ पर फंक्शन होता है। इस फंक्शन को देखने के लिए किसी एक क्षत्रिय राजा, नीचे विंडो में रानी, छोटे छोटे आंचों में हरम की रानियां बैठती थी, अलग अलग सीटों पर उनके वीआईपी के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको, एसी रूम राजाओं के टाइम का। आप पहले आए, गाइड लिया था आपने कि नहीं लिया था? मैंने नहीं लिया था सर गाइड। लाइए कैमरे वो छान कर उसको ये टाइम का। कितना पानी का ये रसोई घर का स्टोर रूम है। ये 3 लोगों की वजह से बन के वो देख रहे हैं ना, ये नाम वाला बेडरूम को खराब करके मार्केट में बोले कौन बात है, ये क्या करने जा रहा है अंदर। इसको हम लोग लॉबी बोलते हैं, बरामदा बोलते हैं। देखो सिस्टर, जी सामने बिल्डिंग है, इसमें 3 रूम है, तीनों एयर कंडीशन रूम है। कैसे ठंडे गर्म होते थे अभी दिखाएगा अंदर जगह। पानी के टैंक ऊपर बनाए गए हैं, पानी पहुंचाने इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो उस जमाने में लेदर के बैग हुआ करते थे, चमड़े के बैग होते थे, ताकि हम लोग पानी भरती थी, शोल्डर पर रखा, ऊपर सप्लाई करती थी। बाहर में ये बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है ब्रिक और स्टोन का बना हुआ है। अंदर में जो कंस्ट्रक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस मुल्तानी मिट्टी के बने हुए हैं। 2 दीवारें, दोनों के बीच में गैप है। नीचे वाला फ्लोर है, उसके अंदर भी गैप है। समय के हिसाब से पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल बताओ। आपने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, कभी देखा? नहीं देखा, नहीं सुना है। ये मोबाइल इनको लीजिए और आपको ऐसे करना है। हाँ, कान पे लगाओ। हाँ उसके आप चेक करो, मोबाइल की तरह आ रही है बिल्कुल आवाज।
शेर को कान लगा दो एक बार शेर। तो ये सर ये बाहर जो कोटिंग करी हुई है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी का जो कि ये उड़द दाल के वो। आप मार्बल पर आ गए, ये शाहजहां के कैमरे बना है। अच्छा इसको बोलते हैं संगमरमर। जी। देखिए टीचर, आप ये मार्बल का काम है, ये शाहजहां के कैमरे बना है। तो शाहजहां मिर्जा के 14 चिल्ड्रन थे, 14 बच्चे थे। जी 6 बच्चों की लाइफ गई थी, बाकी की पैदा के अंदर मौत हो गई। 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। बेटियों का नाम था रुखसाना बेगम, जहानारा बेगम। तो ये पालकी से क्या बनाया गया है, इसकी डोली को लेकर गए थे ना जी। छोटा बेटी का रेजिडेंट था, रुखसाना बेगम नाम था। सिस्टर के ऊपर जो ग्रास है, उनके बोर्ड का बिल्डिंग को चेंज कर गए, बोर्ड लेकिन ग्रास छोड़ गए। सामने वाले को जिनको बोलते हैं खास महल, खास इम्पोर्टेंट हाँ VIP VIP। ये बेडरूम में मुमताज महल है, वो लोहे सारे पर्दों के लिए था। दूसरी तरफ में दूसरी बेटी की उनका नाम था जहानारा बेगम। दोनों साइड बेटी है, बीच में माता पिता। आपने प्रेजेंट टाइम का एग्जॉस्ट फैन तो देख रखा है जी। मैं राजाओं का एग्जॉस्ट फैन दिखा रहा हूं। देखो देखो देख लेना, आराम से दिखा, सब चीज दिखाऊंगा मैं आपको जी। अबड़ तबड़ नहीं करेगा आपसे जी। आप ऊपर देखो, वो तो बात देख लेना। ये ऊपर देखो, इसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं, रोशनदान बोलते हैं, जो एग्जॉस्ट फैन है। इससे लाइट भी पास होगा और एयर भी पास होगा। एयर मीन्स हवा भी पास हवा। ये क्लोज दिख रहा है ना, है ना? अब अंदर दिख रहा है, जाओ राजा बाबू अंदर में जगह है, वो ऐसे दिखेगा ऊपर। हाँ वेंटिलेशन है। हाँ ये बंद किया हुआ है। ये 3 कमरे थे, 1 2 3। ये क्रॉस वेंटिलेशन है जी सर। ओपन है ना? आप खसखस का मतलब समझते हैं? खसखस सुना है सर। खसखस के ग्रास को बोलते हैं, घास को जी। तो बहुत ब्यूटीफुल स्मेल होता है। बहुत पैसे वाले अपने घरों में लगाते थे जी। घरों में खसखस का मैट बन रहा है, चटाई चटाई इधर डाल दिया जी। ठंडी हवा। परफ्यूम डाल देते थे, अंदर परफ्यूम की स्मेल और जाती थी, डस्ट जरा भी नहीं जाती थी। ऊपर से हवा और ला देते थे। जो है नेचुरल एसी। आइए यहाँ से दिखाता हूँ ताजमहल। आओ इधर से, फिर इधर लेना फोटो। तो ये 3 कमरों से सर यहाँ पे जो शाहजहां के परिवार थे उनकी नहीं, ये नूरजहां का रेजिडेंस है। ये नूरजहां। अब देखिए ये लिखा हुआ ना, रोशन आरा। रोशन का मतलब लाइट होता है, आरा का मतलब लव, यानी लव लाइट। ये नदी है और वो ताजमहल जिसको आप देखने के लिए आए। क्या जुब्बा है। तो देखो यहाँ पर टाइगर घूमते थे, ये दीवारों पे सोल्जर रहा करते थे। रिवर का वाटर कोई भी दुश्मन आ सकते हैं। मोबाइल को ढंग से पकड़िएगा, मिलेगा नहीं। टाइगर वाला करके राजा को औरंगजेब ने बंदी क्यों बनाया? क्योंकि सर वो एक और ताजमहल बनाना चाह रहा था। लोग कहते हैं भाइयों को मार के बाप को बंदी में खुद राजा बन दारा शिकोह को मार के। गलत आदमी था, मुस्लिम वो पैसा बर्बाद करता था अपनी फौज में। मेरी फौज जितनी मजबूत थी, लंबी दूर राज करती थी। 50 साल राज। बाइट वाला ताजमहल वाला कितना खर्चा आया था मालूम है आपको? 53 करोड़ उस टाइम पे। 4.10 बिलियन गोल्ड कॉइन। तो क्या तो था ही ना उस जमाने में। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन जी। जो 12 ग्राम का वेट था उसमें उस टाइम में, आज 10 ग्राम का कम से कम 1 लाख जी। और नदी की दूसरी जगह वो एक ताजमहल और बनाना चाहता था, हिंद फ्लैट अपने लिए। अपने लिए तो उसमें 40 बिलियन गोल्ड कॉइन का खर्चा आ रहा था।
पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है ना। वो जनता का मन माना जाएगा बेचने का नहीं किया। इसके लिए का सबसे सुंदर जगह यहाँ पर उनको बंदी मिला जाएगा। ये गार्डन देख रहे हैं जी, जिसको बोलते हैं ताज कॉरिडोर। आज से 26-27 साल पहले जो राजी सीएम की है वो थी मायावती जी। और जो 40 फीट नीचे पोखर था, यहाँ से फोटो खींच के तो आप ये नहीं बता सकते ओरिजिनल ताजमहल कौन सा है। जैसे आपको ऊपर दिख रहा है ना, ऐसे वाटर ब्लॉक में नीचे दिख रहा है। अच्छा, बेस पार्ट को ऊपर करने के लिए उन्होंने 175 बिलियन कुछ कर दिया। बाहर के लिए मोड़ बनाना चाहते थे, सुंदर तो खत्म करी दी उन्होंने जी। हाँ, वो नेचुरल जो ब्यूटी थी वो कंस्ट्रक्शन जितना कम हो उतना ही ठीक है। 26 साल पहले ताजमहल की दीवार पे टच ऊपर वहां कर जाता पानी, वो ये नदी का रुक लिया था ये। अच्छा, ऐसे था पूरा। अपने फायदे के लिए सुंदरता चली गई, खत्म कर दी। ये है रोशनारा, शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशनारा जहानारा। ये भाई की फेवर में रहती थी, औरंगजेब की में छोटी वाली थी, बड़ी वाली फादर की फेवर में रहती। अच्छा, ये भी बटी हुई थी। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप एक बच्चे से अधिक मोहब्बत करेंगे। हाँ, एक मम्मी का प्यारा होगा, एक पापा का प्यारा होगा। ओहो वाह, देखो सिस्टर, हिंदी में बोलते हैं टच, इंग्लिश में बोलते हैं बेडरूम, और इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं ख्वाबगाह। ख्वाबगाह मीन्स सपनों की दुनिया। सपने बैठी तो देखेंगे, सपनों की दुनिया की खूबसूरती क्या है, ब्यूटी क्या है। यही रहूंगा वहाँ पे झाड़ देंगे झूमर। जब झूमरों में ऑयल लग करते तो क्या चीज जगमगाती थी? ये पेंटिंग। ऊपर सीलिंग तक ये पूरा गोल्ड डेकोरेट था, इसमें डायमंड सब जगमगाते थे, जो इसको हीट करके स्केच में ना ब्रिटिश लोगों ने बुक लुक आपको देती। अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वहाँ पे हल्का। इस टाइम इतना ब्यूटीफुल है नहीं, वो तो लॉर्ड कर्टन ने रीकंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश करी है। अच्छा, रिपेयरिंग करा। 1905 अच्छा अच्छा अच्छा, ओरिजिनल वाला तो वो ले ही गए पहले ही। लाओ कैमरा है, बेडरूम सुंदर है। जो राजा का बंदी घर है ना, वो इससे भी ज्यादा सुंदर है, जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। कोई नहीं सर, फोटो बाद में ले लेंगे, पहले आपसे पूरा टूर ले लेते इसका। यहाँ पे शाहजहाँ रहता था मुमताज बेगम के साथ में। और ये सामने अंगूरी बाग, अंगूर बहुत पसंद थे उन्हें। ये दूसरी पालकी है, जहानारा बेगम। तो ये रूम देख रहे हैं सिस्टर आप, डबल स्टोरी। यहाँ पर था हरम की रानियों का रेजिडेंस। अच्छा अच्छा, लेकिन शाहजहां के समय यहाँ पे दासियों का रेजिडेंस था, रानी मुमताज की सेवा करने के लिए। तो सैकड़ों होने की वजह से रानी मुमताज ने उनको नंबर दे रखी थी, नंबर वही नंबर सेवा के लिए हाजिर हो जाती थी। अच्छा, ये गार्डन है, यहाँ पर था अंगूरी बाग। जहांगीर अंगूर का शराब बनवाता था, उसका इस्तेमाल करता था। इसको नशेबाज किसने बनाया? रुकैया बेगम ने। वो जोधाबाई से जलती थी, वो जितना भी मान सम्मान मिला सब जोधाबाई को मिला था, उनसे बेटा पैदा हुआ था, तो उसको हरम की रानियों का ठेकेदार बना दिया था। इतना बड़ा आपका बेटा है, इतने बड़े से अफीम खाना सारा फलाना से कर लिया था। अच्छा, जहांगीर को। हाँ जी, सलीम और जहांगीर एक ही के नाम है। जी हाँ हाँ। ये फाउंटेन देख रहे हैं, 5 तो बेगा, ये है रोज वाटर के, ये स्मॉल 132 ये है परफ्यूम वाटर के। बेटा उधर ही है ना, उधर मत जाना। इनको ओपन करने के लिए सिस्टर ऊपर में टैंक है और वहाँ पे पंप लगा हुआ है। दासी हाथ से पंप करती थी ना, तब ना रोज एंड परफ्यूम ब्यूटीफुल सुगंध रहती पूरे एरिया के अंदर। अच्छा अच्छा राजा थे ना हिंदुस्तान के। जी। एक पॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो है शीश महल। मुगल आजम मूवी का गाना उसी में फिल्माया गया था, प्यार किया तो डरना क्या। आप एक कैंडल जला हुए, थाउजेंडों कैंडल ही कैंडल नजर आती थी। बेवकूफ लोग बहुत है ना हमारे देश में, उन मिररों को डायमंड समझ के निकाल के ले जा रहे थे। इनमें शाइनिंग बहुत, वो सीरिया के गिलास है, तो उन पर रेलिंग लग रही है लोगों के, तब उसको देखिए।
तो ये अभी पीतल का रह गया सर, गोल्ड ले ईस्ट इसलिए इंडिया कंपनी काला पड़ गया है ईस्ट ये। इंडिया कंपनी खोली थी इन्होंने 1602 के अंदर जी 162 1602। और नूरजहां ने परमिशन दी थी। हम्म। कितनी जगह मांगी थी इन्होंने मान लीजिए 113 मीटर, 113 मीटर जगह मांगी थी वेस्ट बंगाल के अंदर। 113 मीटर के अंदर ही उन्होंने पूरे धंधे पर कर दिया। कोयला, चावल, कोकोनट, नारियल और गरम मसाले जो ले आते तो बदले में इनको कर दे जाते थे। सिस्टर जी है वो जगह जहाँ पे शाहजहां ने अपनी लाइफ के 8 साल गुजारे। तो यहाँ क्यों दिया था 1658 में चेक किया था और 1566 में उनका डेथ हुआ। जब वो कैद में थे उनका उम्र था 68 का। काफी बूढ़े हो गए थे। इस बात का दुख था कि औलाद ने बंदी में रखा है तो आंखों का रोशनी करने वाले वो डायरेक्ट कांच को नहीं देखा। ताजमहल दिखता है ना सामने, लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर। तो गेट के राइट हैंड साइड पे एक मिरर लगा था उनका बेटी ने। ताजमहल जब मिरर में आता था तब वो ताज को अंदर जाके मिरर में हम दिखाते थे टूरिस्ट को। बिल्डिंग को डिपार्टमेंट ने बंद किया, बंद करके क्या तो ये कलर देख रहे हैं ना, ये कलर नहीं है अपने लीजिए एक कॉस्ट लिस्ट हो। तो देखो जो लोकल आदमी अंदर में बहुत निकाल दिया लोगों ने। ये रात में सब जगमगाते हैं। ये पन्ना है, ये रूबी है, ये फिरोजा है जो सलमान खान अभी ड्रेस में पहनता है, ये कोरल है, जेमस्टोन है, वो ब्लू सफायर, इसको नीलम 8 से 10 लाख रुपए कीमत है खाली एक फूल का। अच्छा ये कोई से नहीं ये वो पत्थर है, नहीं कोई बात नहीं। ये वो पत्थर है अगर आपने अपनी उंगली में पहन लिया ना तो 80 घंटे जब होंगे आपको ये राजा बना देगा या ये आपकी जान देगा। अच्छा। हमारे देश में एक ऐसे शख्स हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। ऊपर वाले ने उनको दौलत से, शौहरत से, सब चीज से नवाजा है। वो है अमिताभ बच्चन है कि नहीं है? जी कोई ऐसा शख्स है जो मैं नहीं जानता हूँ? नहीं, सब जानते हैं। जानते ही नहीं जानते। तो ये वो पहनते हैं। अच्छा। ये बड़ा देखी सौदा है। इसको हाथ में लेने के बाद में भी अपना सर दिखा देता है। ये रात में सब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनलेबल और इनकी लैंग्वेज बोलते हैं इसको बच्चे काली। हाँ, स्टोन फिट करे हुए हैं, खाचा बना के उसके अंदर फिट करे हुए हैं। ये पूरा एरिया ये लॉक ऊपर मस्जिद बनाए नमाज पढ़ने के लिए। और देखो ये राजा का बेल है। ये स्टोनों में बॉक्स बने हुए स्ट्रेट लाइन ये ना है चौसर जो मामा सुगनी खेलते थे ना महाभारत में जी। उस प्लेटफॉर्म पर गेम खेला जाता था बेटी के साथ। यहाँ पे गोटियों की जगह जो दासियां थी ना उनको खड़ा करते थे रंगीन कपड़े से। अब बताओ इसी जेल में कौन रहना नहीं चाहेगा? जेल क्या ये तो फैसले की शादी दी है बस बाहर जाना अलाउड नहीं है मिल नहीं सकता। सर। ये अच्छा यहाँ से ये बीच में पौधा है। अच्छा वहाँ से पानी आता था। प्रेशर से आता था मेरे गुलाब जल पूरी बिल्डिंग को बनाने की सुगंध बनी। अच्छा। जहाँ पे हाथ में होते थे फिर मस्जिद रहते थे नमाज। अच्छा, ये साइड में मस्जिद है। बना लो बच्चे। आप गवर्नमेंट अप्लाई जी सर। आप सर्विस करते हैं या गवर्नमेंट? सर मैं एक आर्मी अच्छा पर्सन का नहीं, मैं बेटा हूँ उनका। अच्छा। मैं वैसे प्राइवेट में हूँ, ऊंची अच्छी पोस्ट पे हूँ, लेकिन फादर साहब मेरे आर्मी में थे। ये सुरंग है, ये नदी की तरफ लगा था। राजा ने अपनी फोर्स सेफ्टी के लिए बनाया जी। उनको बताइए। ये सुरंग है, ये नदी की तरफ निकलता है, नदी की सुरक्षा के रीजन से बनाया हुआ है। अब तो डैड रिटायर हो गए होंगे आपके? जी सर, रिटायर हो गए 32 साल बाद। 32 साल उन्होंने सेवाएं दी। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अब तो देखो जो मोदी जी ने क्या नया कानून बना दिया कि 4 साल के बाद में रिजाइन देना पड़ेगा नौकरी को। वो तो सर बेकार है, वो तो बच्चों की जो काबिलियत है, मनोबल है, उनको कम करता है। 50 से 60 साल की उम्र के अंदर पीएम होना चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं? 60 साल के अंदर जब इंसान को रिटायर करते ना, तुम क्यों कर रहे हो? सही बात है सर। नेताओं को करो,
नेताओं की पेंशन पे रोक लगाओ। एक भी ऐसा नेता बताओ जो इसके ऊपर कलंक नहीं लगा हुआ है आपके सब पे लगा है सर, केसेस है। है क्या नहीं? ये केजरीवाल थे, बड़े अश्विन आदमी थे। ये बेटा पूजा करने की जगह है, ये भगवान का घर है। जय करो, बहुत जोर। जय करो, जय करो। जय। छोटा सा मस्जिद पर बना है। शाहजहां इधर आके नमाज करते थे। सर ये सारे महल आपस में कनेक्टेड है। शाहजहां मतलब जहांगीर महल मतलब अपने अंदर अपने से ही। समय में कुछ ना कुछ एक्टिंग नहीं की। शाहजहां ने बेटे पीछे रहो। हम वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे थे, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आए सीधा। अच्छा वो सीढ़ी चढ़ के 80 आए। फुट ऊपर है। 80 फुट सीढ़ी ऊपर कितनी है। चढ़े हैं? 7-8। जी महसूस कर सकते हैं कि आप 80 फुट पर है। नहीं। तो सीता जी नीचे में रूम देख रहे हैं दोनों साइड पे। अकबर राजा के समय यहाँ पे रानी के लिए बाजार लगता था, मीना बाजार। वो सामने गेट है, वो सौदागर लोगों के आने का रास्ता था। केवल एक दिन चलता था, वो दिन था फ्राइडे का, लेकिन रात दिन चलता था। तो ये हॉल देख रहे हैं स्टोनों में, यहाँ पर मशाल लगा दिया करते थे लाइट के लिए। जी ऊपर वाले रूम में जो ऑफिस थे। पत्थर ही है और ये चूना है।